तो ये तो अपनी कल की क्लास थी। पहले एक बार देख लो कि कल क्या क्या कराया था। तो शुरुआत कराई थी बैच के नाम से, हनुमान बैच रखा। जो जो पढ़ाया जाना है, रीडिंग है, राइटिंग है, ट्रांसलेशन है, ग्रामर है, राइटिंग स्किल है, कॉम्प्रिहेंशन है, स्पोकन इंग्लिश है, और उसके बाद वोकेबलरी, और फिर क्या, पंक्चुएशन। ये सब हम इसमें कराने वाले हैं। उसके बाद इस बैच में पढ़ना और पढ़ाना दोनों ही सिस्टम का काम रहेगा। आपको पढ़ना भी है और इसी बैच में आपको पढ़ाने का काम भी करना है। आगे की जब बात की गई तो हमने डिसाइड किया कि लैंग्वेज क्या होती है। लैंग्वेज को हमने बताया कि लैंग्वेज साउंड्स का क्या होती है, एक फॉर्म होती है। मतलब साउंड्स के जरिए ही हम किसकी बात कर सकते हैं, लेटर्स की बात, सॉरी, लैंग्वेज की बात कर सकते हैं। इंग्लिश में हमें साउंड बनाने के लिए 26 लेटर्स की क्या होती है, नीड होती है। इन 26 लेटर्स को हम दो पार्ट्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, जिनमें पहला सेक्शन हमारा बाउल्स होता है। बाउल्स दो काम करते हैं, अक्षर भी बनाते हैं और क्या बनाते हैं, ये मात्रा भी बनाते हैं। हमें 5 बाउल्स दिए गए, A E I O U, ठीक है। इसके बाद जो हमारी अगला था, आगे क्या बात की गई थी, हमने कंसोनेंट्स की बात की थी। कंसोनेंट्स का मतलब होता है हिंदी में व्यंजन, और व्यंजन सिर्फ और सिर्फ क्या बनाने का काम करते हैं, अक्षर बनाने का क्या करते हैं, काम करते हैं। जैसे BCDFGHJKLMNPQRST, ये कुछ हमने यहाँ लिखे थे। B ब बनाने का काम करता है, C से क भी बनता है, C से क्या बनता है, स भी बनता है, D से ड भी बनता है, और D से क्या बनता है, दबात वाला द भी बनता है। F से फ बनता है, G से क्या बनता है, गमला बनता है, H से ह बनता है, फिर इस ज से, इस जे से क्या बनता है, ज बनता है, K से क, L से ल, M से म, न से N से न। अब देखो इस N से मैं कल बताना भूल गया था, इस N से ये वाला न भी बनता है मेरे भाई, ये वाला न भी बनता है, और ये वाला न भी बनता है। तीनों ही न बनते हैं, ये भी न होता है, ये भी न होता है, और ये भी क्या होता है, न होता है। आपको देखना है, जैसे अरुण लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अरुण। जैसे लिखते हैं गरुण, जैसे लिखते हैं वरुण, तो पढ़ते तो उसको न जैसा है, एन का यूज करेंगे, लेकिन बनाते कौन सा वाला न है, ये अणा वाला क्या बनाते हैं हम, वहां पर न जो है बनाते हैं। फिर टी से प बनता है, क्यू से क बनता है, आर से र बनता है, एस से स भी बनता है, और एस से क्या बनता है, ज भी बनता है। ये पढ़ने के लिए बता रहा हूं मैं आपको। जब आपको किसी चीज को रीड करना हो ना, तो सही से रीड कैसे कर पाए, उसके नजरिए से मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है। टी से क्या बनता है, ट भी बनता है, और टी से क्या बनता है, त भी बनता है। हमें देख लेना है अपनी जरूरत अनुसार कि हमारा क्या बनता है। फिर वी से व भी बनता है, फिर इस W से भी व बनता है। इस X का वैसे तो ऐसा कस लिखते हैं, लेकिन हमें इसकी जरूरत ज बनाने में भी पड़ती है। फिर मैंने लिखा बाई, बाई से हम य बनाते हैं। मैंने लिखा जेड, जेड से क्या बनता है हमारा, ज। फिर मैंने आपको एक नोट डाल करके स्पेशल चीज लिखाई कि हमारे पास एक क्या होता है, सेमी बाउल होता है। सेमी बाउल का मतलब क्या हुआ, इसको सेमी बाउल ही हमने क्यों बोला, क्योंकि बेसिकली ये होता तो क्या है, कंसोनेंट है। क्या होता है, कंसोनेंट है, बट ये कुछ जगह किसकी तरह बिहेव करता है, बाउल की तरह बिहेव करता है, मात्रा लगाता है ये, इसीलिए हमने इसको क्या बोला, सेमी बाउल बोला। आधा ये बाउल हो गया, और आधा ये क्या हो जाएगा, कंसोनेंट हो जाएगा। क्या किसकी बात की गई थी हमने, वाई की क्या की थी, बात की थी। बाई वैसे तो यह बनाता है, लेकिन बाई क्या लगाने की काम करता है बेटा, मात्रा लगाने का भी क्या करता है, काम करता है। कोई समस्या आपको, मेरी समझ से आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यही थी हमारी क्लास। मैंने आपको कल बताया था कि ये बाई से कैसे मात्रा लगती है, ये आप देख सकते हैं अच्छे से। मैंने आपको ये भी बताया कि ये एडी वाला ए भी क्या लगता है, मात्रा लगाता है। आपके सामने मात्रा लगी है, एच से ह बनाया, ए से क्या लगी है, मात्रा लगी है, पी, फिर दोबारा प बना, और बाई से क्या लगा दी हमने, बड़ी ए की
मात्रा। मतलब इस बात को कोई भी झुठला नहीं सकता। अब हमारे पास एक और चीज निकल करके आएगी जब बेटा हम इन 26 लेटर्स को मिलाकर के लिख देंगे। किसको लिख देंगे बेटा? इन 26 लेटर्स को जब हम बात करेंगे ना, तो ये 26 लेटर मिलकर के एक पूरा का पूरा क्या बनाएंगे बेटा? अल्फाबेट। क्या बनाएंगे? पूरा का पूरा अल्फाबेट, नॉट अल्फाबेट। क्या बनाएंगे बेटा? ये पूरा का पूरा अल्फाबेट। ये 26 लेटर मिल करके क्या तैयार करेंगे? हमारे लिए एक अल्फाबेट क्या करेंगे? तैयार करेंगे। याद रखें, इसको क्या बोलते हैं? अल्फाबेट, नॉट अल्फाबेट। इसको क्या बोलते हैं? अल्फाबेट बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? अल्फाबेट नहीं, इसको क्या बोलते हैं? अल्फाबेट बोलते हैं। अब जो रूल मैंने बताए हैं आपको, क्या ये वाकई में कहीं फॉलो होते हैं या नहीं होते, इनको हमें थोड़ा सा देखने की क्या होगी? नीड होगी। तो ये हमारा कल तक की क्लास का रिवीजन था। अब जो बातें मैंने बताई हैं उनको मैं कुछ जगह फॉलो करा करके देखता हूँ कि क्या जैसा हम पढ़ रहे हैं वो सही जा रहे हैं या कुछ गलत या बनावटी है। चलो तो कुछ वर्ड लिखो और उन्हें प्रोनाउंस करके बताना है। मैंने लिखा देखो हमारा जो मेन फोकस है ना, या अभी चीजों को सही ढंग से पढ़ना कैसे है, ये हमें देखना है कि हमारे साथ क्या क्या हरकतें इस टॉपिक में हो सकती हैं। मैंने लिखा ZIGZAZ। जो हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, क्या वो कंसेप्ट हमारे साथ लागू होती है कि नहीं होती? अब देखो मैं एक ही को तोड़ करके कोशिश करता हूं। मैंने आपको जेड से क्या बनवाया बेटा? ज। और आई से क्या लगती है बेटा? छोटी ए की मात्रा। और जी से मैंने एक ही बताया तुम्हें, गमला वाला ग। क्या बन गया? जिग। फिर मैंने तुम्हें बताया बेटा जेड से क्या बनता है? ज। और मैंने तुम्हें बताया कि ए से हम क्या लगाते हैं? मात्रा भी लगाते हैं। छोटा अ भी बनता है, बड़ा आ भी बनता है, और ऊपर क्या लगाते हैं? मात्रा भी लगाते हैं। इसीलिए यहाँ पर क्या लगेगी बेटा? मात्रा लगेगी। अब हिंदी में बेटा आप देख लेना, अगर दो मात्रा लगाते हो जैग पर तो दो लगा लेना, और एक लगती हो तो एक लगा लेना। मुझे हिंदी का इतना नॉलेज नहीं है। तो ZIGZAZ क्या पढ़ते हैं? इसको जिग जैग। क्या पढ़ते हो? जिग जैग। क्या पढ़ते हैं? जिग जैग। फिर मैंने लिखा BAT। बी से क्या बनता है बेटा? बकरी वाला ब। अब मैं तुमसे कह सकता हूं कि यहाँ क्या मात्रा लगती है? दो ही मात्रा लगती है, क्योंकि अब इसको क्या पढ़ते हो बेटा? बैट। क्या पढ़ते हो? बैट। क्या पढ़ते हो? बैट। अब इस पर कितनी मात्रा लगाते हैं हम? दो। इसीलिए इसको क्या पढ़ते हैं? बैट। क्या पढ़ते हो इसको? बैट। जिग जैग बैट। क्या पढ़ते हो? जिग
जैक और क्या पढ़ा हमने इसको, बैट। टी से क्या बनता है, टमाटर भी बनता है, और टी से क्या बनता है, तरबूज भी बनता है। आपको नहीं समझ में आता तो आप कोई सा भी बना सकते हो। अगर आपको एक्चुअल में नहीं पता कि इसको बैट पढ़ते हैं कि इसको बैट पढ़ते हैं, तो जो आप ठीक बनाओगे उस मोमेंट पर वही क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। मेन मतलब क्या है हमारा इस बैच का, कि कोई भी कैसा भी वर्ड हमें मिल जाए, हम उसको क्या ना करें, स्किप ना करें, उसको छोड़े ना, उसको भले ही तोड़ तोड़ करके पढ़ें, लेकिन हम उसको क्या कर सके, पढ़ सके, क्या कर सके, पढ़ सके। तो ये हमारा क्या हुआ, बैट। अब मैंने तुम्हें बताया कि ये मात्रा भी लगाता है और इससे एडी वाला भी क्या बनता है, ए बनता है। गेटिंग माय पॉइंट, बात ठीक ठीक समझ में आ रही है। तो मैंने इससे, अब मुझे तो पता है इसीलिए मैंने यहाँ डायरेक्टली क्या बना दिया, ए बना दिया। और मैंने तुम्हें बताया है कि भी से क्या बनता है, व, क्या बनता है, ब, क्या बनता है, व, क्या बनता है, व। लेकिन लगनी क्या चाहिए, यहाँ मात्रा लगनी चाहिए, ए से, ई से क्या लगनी चाहिए, मात्रा लगनी चाहिए, लेकिन ये मात्रा नहीं लगा रहा। यहाँ खाली हमें क्या लिखना पड़ता है, व लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है, खाली हमें व लिखना पड़ता है। तो अभी मैं इसका तुम्हें बता रहा हूं क्या बात है। यह ए व, फिर आर से क्या बना, र, और ए जी ई को हम सब क्या पढ़ते हैं, एज। क्या पढ़ती हो, एज। लेकिन हमें तो ए से क्या लगानी है, मात्रा, और जी से क्या बनता है, ग भी बनता है, और एक और नया बात, जी से क्या बनता है, ज भी बनता है। क्या बनता है, ज भी। लेकिन फिर दोबारा से वही बात लौट करके आई कि फिर ये दोबारा से क्या नहीं लगा रहा, मात्रा नहीं लगा रहा। ये बस उसको क्या कर रहा है, पूरा करने का क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो आपको इसे सही क्या पढ़ते हैं, एवरेज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, एवरेज। कोई तकलीफ आपको नहीं। दो बातें आपको यहाँ से क्या निकल करके आई, मैं आपको फिर वही लौटा करके ले जाऊंगा। दो बातें क्या निकल करके आई यहाँ से, कि ये जो ई जो है ना, ये जो ई जो है ना, मैं पढ़ने की बात कर रहा हूँ, मतलब से अभी कोई लेना देना नहीं है। बाकी चीजों को हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे, क्या वो सही बिठा पाएगा। तो हमें ये भी बात समझ में आ रही है भाई कि ई जो है ना, अनार बनाने का काम कर रहा है। क्या बनाने का काम कर रहा है, अनार। अनार मतलब ये वर्ड को कंप्लीट कर रहा है। क्या कर रहा है, कंप्लीट। हम सब ने बेटा 12 खड़ी जब पढ़ी थी, हम सब ने क्या पढ़ा था, जब क्या पढ़ा था हमने, 12 कड़ी पढ़ा था। तो 12 खड़ी पढ़ने पर आपको ऐसा पता चलता होगा कि कबूतर को भी हम क्या लिखते थे बेटा, के और ए लिखते थे। क्या लिखते थे, के ए। मतलब ये वाला जो ए जो है, ये जो बाउल जो है, इस क को क्या बनाता है, कंप्लीट क बनाता है। क्या बनाता है, कंप्लीट क। अगर मैं इसको खाली क लिखने की कोशिश करूं और मैं 12 खड़ी के अकॉर्डिंग जाऊं, तो ये क कैसा है, अधूरा। कैसा है, अधूरा। तो हमें एक बात तो ये समझ में आई बेटा कि ए और क्या बेटा, ई। कौन कौन बेटा, ए और क्या, ई। ये आपस में क्या कर लेते हैं बेटा, अदला बदली कर लेते हैं। हमने देखा कि यार ई से क्या लगती है, एडी वाली मात्रा लगती है। क्या लगती है, एडी वाली मात्रा। वो मात्रा कौन लगाने लगा, ए लगाने लगा। हमने कहा कि यार सेंटेंस को पूरा तो कौन करता है, वर्ड को पूरा करने का काम तो कौन करता है, ए करता है। लेकिन जब पढ़ने पर आए एक्चुअल बात को, तो पता चला कि पूरा काम कौन करता है, ई भी करता है। क्या करता है, ई। ये मैं बेटा अपने मन से बातें नहीं बना रहा, ये मैं तुम्हें फैक्ट बता रहा हूँ। हमने यहाँ ये चीज देखी यार कि यहाँ इसकी मात्रा लगनी चाहिए, बट इसने नहीं लगाई। इसने जी को क्या किया, कंप्लीट किया। यहाँ ई से मात्रा लगनी चाहिए लेकिन नहीं लगाई, इसने भी को क्या किया, कंप्लीट किया। किसको कंप्लीट किया, भी को। और यहाँ ए को कंप्लीट करना चाहिए था, र को, इसने कंप्लीट ना करते हुए उल्टा आर को क्या लगाया बेटा, मात्रा लगाया। उल्टा आर को क्या लगाया इसने, मात्रा। तो हमें एक बात समझ में आती है मेरे लाल यहाँ से कि ए और ई दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा, पूरक होते हैं। मैं बेटा आपको
किसी किताब का रटा हुआ थ्योरी नहीं पढ़ा रहा, ये किसी किताब की रटी हुई थ्योरी है नहीं, ये हम अभी प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं कि ऐसा हो रहा है हमारे साथ। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? ऐसा हो रहा है, और ऐसे होने की वजह से ही हमने एक रूल बना दिया कि ए और पी आपस में क्या हो सकते हैं, इंटरचेंज हो सकते हैं। ए का काम ई कर सकता है, ई का काम कौन कर सकता है, ए कर सकता है। अगर बेटा आप 12 कड़ी रख के बैठोगे तो 12 कड़ी रख करके आप कभी भी इंग्लिश नहीं पढ़ पाओगे। अगर आप क्या रख करके बैठोगे, 12 खड़ी रख करके बैठोगे, क्योंकि 12 खड़ी में तो बेटा क्या पूरा करता है, 12 खड़ी में तो कौन पूरा कर रहा था, ए। लेकिन हमें यहाँ क्या पता समझ में आया, इसको पढ़ना तो क्या चाहिए, वे पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए, वे। लेकिन हम पढ़ रहे हैं खाली क्या, वह। क्या पढ़ रहे हैं, वह। क्या पढ़ रहे हैं, वह। तो बेटा ये जो ई जो है ना, ये अपने आप में क्या हो जाता है, यहाँ शांत हो जाता है। क्या हो जाता है, शांत। शांत मतलब ये क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। ये अपना कोई रोल प्ले नहीं करता। गेटिंग माय पॉइंट? आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि ये जो ई जो यहाँ पर था, इसने अपना कोई रोल प्ले नहीं किया। इसको लिखा जरूर गया, लेकिन इसने अपना कोई इफेक्ट नहीं दिखाया। बात समझ में आ रही है? शांत होने का मतलब यह है कि उसका कोई, आपको लिखा जरूर है लेकिन उसका कोई असर आपको नजर नहीं आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? बात ठीक ठीक समझ में आ रही? और ऐसा हमारे साथ बेटा बहुत होता है। अब इसी को लेकर के मैं थोड़ा सा और आगे आऊंगा। तो फिर हमने कुछ वर्ड लिखे, फिर हमने क्या लिखा बेटा, GRIP। फिर हमने क्या लिखा बेटा, GRIP। मैंने तुम्हें देखो एक और मैं अभी ऐड करा देता हूं। इस जी से हमने क्या बनाया था बेटा, जी से हमने क्या बनाया था, ज भी बनाया था। क्या बनाया था, जी से हमने क्या बनाया है, ज बनाया है। क्या बनाया है, ज। तो ये भी बात आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। अब GRIP क्या लिखा, GRIP। जी से हम बनाते क्या है बेटा, वैसे तो ग। क्या बनाते हैं, ग। क्या बनाते हैं बेटा, ग। अब मेरी इस बात को ध्यान रखना बेटा, मेरी इस बात को क्या रखना, ध्यान। अब देखो जी को कंप्लीट करने के लिए, किसको कंप्लीट करने के लिए, जी को, मतलब ग को कंप्लीट करने के लिए हमें किसी न किसी वाउल का क्या लेना पड़ता है, सहारा लेना पड़ता है। लेकिन जी के तुरंत बाद तो कोई वाउल है ही नहीं। जी के तुरंत बाद तो क्या दिया है बेटा, र दिया है। क्या दिया है, र। इसका मतलब ये र कोई अलग वर्ड नहीं है। ये र कोई क्या नहीं है, अलग वर्ड नहीं है। ये किसका हिस्सा है, ग का क्या है, हिस्सा है। मतलब इसको आप अलग से नहीं लिखोगे, रारस्सी आप अलग नहीं बनाओगे। वो रारस्सी आपको गमले में ही क्या करनी पड़ेगी, जोड़नी पड़ेगी। कहाँ जोड़नी पड़ेगी, गमले में ही। अब हिंदी की मुझे इतनी नॉलेज है नहीं, इसीलिए इसको जोड़ते कहाँ है, नीचे। ये नीचे जो लगाते हैं वो क्या हो गया, र। अब ये जो मात्रा जो लगी है वो खाली र पर लगी है या ग पर लगी है, लगी किसी पर हो, लेकिन वो लगने का काम तो किस पर करेगी, ग पर। क्योंकि र को हमने अलग से नहीं लिखा, र को हमने किस पर जोड़ा, ग पर। तो ग्रे और पी से क्या बनता है, पापा वाला। क्या बनता है, पी से पापा वाला। तो इसको हमने क्या पढ़ा, ग्रिप। क्या पढ़ा हमने इसको, ग्रिप। अगला वर्ड फिर क्या आया, UNANIMOUS, है ना। क्या आया, NIMOUS। बेटा यू से क्या बना, यहां पूरा यू बना, ऐसे। यू से क्या बना, पूरा यू। तो मैंने आपको जब बाउल्स पढ़ाए थे तब मैंने तो बस आपको इतना काम कराया कि ऊ क्या बनाता है, यू क्या बनाता है, खाली उल्लू बनाने का काम करता है। ये उल्लू बनाने के साथ हमें यू को ऐसे यू भी लिखवा सकता है, यू को हमें ऐसे यू भी लिखना पड़ सकता है। कोई दिक्कत आपको मेरे भाई, कोई दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं होना चाहिए। तो भाई वही सिस्टम हमने यहाँ फॉलो किया, क्योंकि स्टार्टिंग में आया। अब या तो बेटा आपको कोई नॉलेज नहीं है तो बेटा आप इसको दो बना सकते हो। आपको नहीं पता
तो आपने क्या बना लिया, उल्लू वाला ऊ बना लिया। फिर मैंने आपको समझाया कि एन से क्या बनता है, न। आपके लिए गलत भी नीचे बना रहा हूं, न बना दिया। मैंने तुम्हें बताया कि इससे क्या लगाते हो, मात्रा। मैंने क्या लगा दी, मात्रा। फिर क्या बनाया, न। मैंने बताया ये छोटी ई की भी मात्रा लगाता है, ये बड़ी ई की भी मात्रा, यू नैनी। और मैम से क्या बनता है, म। इधर भी म। अब फिर दोबारा से खेल हो गया तुम्हारे साथ। ये ओ यू लिखा तो जरूर है, ओ यू लिखा तो जरूर है, लेकिन इसको हम फिर दोबारा से नहीं पढ़ रहे। इधर डायरेक्ट हम किस पर पहुंच जाते हैं, स पर पहुंच जाते हैं। तो ये जिनको एक तो नीचे वाला पढ़ सकते हो आप गलत, ओनैनिमस पढ़ सकते हो। क्या पढ़ सकते हो, ओनैनिमस। लेकिन ऊपर वाला सही क्या है, यूनैनिमस। क्या पढ़ते हैं इसको सही में, हम यूनैनिमस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हो इसको सही में, यूनैनिमस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हो इसको सही में, यूनैनिमस। क्या पढ़ते हो, यूनैनिमस। अब फिर दोबारा से तुम्हें समझ में आ गया कि बाउल जो होते हैं वो शांत भी हो सकते हैं और अपना प्रभाव भी दिखा सकते हैं। अब देखो यहां तुम्हें दो बातें, दो बाउल लगे हैं एक साथ और दोनों के दोनों ही क्या हो गए, शांत हो गए। तो इसको हमने क्या पढ़ा, यूनानिमस। कोई दिक्कत आपको नहीं। अगला वर्ड लिखा मैंने OVER। क्या लिखा हमने, OVER। इस ओ का मतलब क्या होता है, मैंने तुम्हें बताया है पहले डे कि ये क्या बनाता है, ओखली का पूरा ओ भी बनाता है और ओखली की मात्रा भी लगाता है। मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया है कि VE को हम क्या पढ़ते हैं, व, क्योंकि ई क्या हो गया, साइलेंट हो गया। फिर मैंने लिखा तुम्हारे लिए क्या, र, तो ये क्या बन गया, ओवर। क्या बन गया, ओवर। ठीक है, क्या बन गया, ओवर। फिर मैंने तुम्हारे लिए लिखा MUST। इसी क्या पढ़ती हो बेटा, इसी क्या पढ़ती हो, क्या पढ़ते हैं इसे, इसको क्या पढ़ते हैं, कैसे, क्या दिक्कत हुई हमारे साथ। देखो एम से बना म। अब यू क्या है, बाउल है, इसका क्या ना कहीं रोल आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इसका फिर से कोई प्रभाव नहीं दिखता। मैंने तुम्हें फिर बताया कि यहाँ पर यू ने क्या किया, किसी चीज को क्या किया है, कंप्लीट किया है। ए का काम किसने किया है यहाँ पर, यू ने। तो एम यू से क्या बन गया, म। एस से क्या बना बेटा, स। क्या बना, स। मैंने तुमसे कहा कि हमें कंप्लीट करने के लिए वाउल की नीड होती है। किसकी नीड होती है, वाउल। क्या तुम्हें एस के बाद कोई बाउल दिखा, नहीं। क्या आपको टी के बाद कोई बाउल दिखा, नहीं दिखा। इसका मतलब टी के बाद भी कोई बाउल नहीं है और एस के बाद भी कोई बाउल नहीं है। इसका मतलब ये क्या रहेगा, अधूरा रहेगा। और फिर लास्ट लेटर को तो हम क्या मान लेते हैं बेटा, पूरा मान लेते हैं। आप इसको सही में मस्त पढ़ते हैं और आप चाहो तो इसे क्या पढ़ दो, मस्त भी पढ़ दो, क्योंकि टी का मतलब क्या होता है, तभी होता है, लेकिन वो गलत होता है। ठीक है, सही इसको ये पढ़ते हैं। मैंने तुम्हें बताया इसको क्या पढ़ते हैं, आर से क्या बताया मैंने तुम्हें, र। और मैंने तुम्हें बताया कि ई क्या लगाता है बेटा, छोटी ई की मात्रा भी लगाता है। ठीक है, वावल। अब बेटा दो वोवल आ गए, ये दोनों ही प्रभाव छोड़ेंगे बड़ी ई की मात्रा और ल से लट्टू वाला। क्या पढ़ते हैं इसको, रिली। क्या पढ़ते हैं, रिली। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं। दूसरा, फिर मैंने इसको क्या लिखा, आर से क्या बनाया, र। ई से क्या लगाई, छोटी ई की मात्रा। अब देखो वी से व, अभी तक हम VE देख रहे हैं तो VE क्या रह रहा है, शांत रह रहा है। क्या रह रहा है, शांत। लेकिन यहाँ VE क्या आया, प्रभाव में आया और इसने क्या लगाई, मात्रा लगाई। और इधर बेटा क्या लगाते हैं, एन दिया है तो न लगाया और GE से क्या बनता है, ज। ई फिर दोबारा से शांत हो गया। तो फिर क्या बात समझ में आई, इसको हमने क्या पढ़ा, रिवेंज पढ़ा। क्या पढ़ा, रिवेंज। चलो रिपीट करिएगा। क्या पढ़ते हो, जिगजैग, बेंट, एवरेज, ग्रिप, यूनानिमस, ओवर, रिवेंज,
reveal, must. Must, reveal, revenge, grip, unanimous, over, एवरेज, बेट, zigzag। एक बात ठीक ठीक समझ में आई? अभी मैंने तुम्हें एक और वर्ड लिखाया था थोड़ी देर पहले, ये मैंने तुम्हें लिखाया था, क्या पढ़ते हो इसको? इसको भी पढ़ लो। तो मैंने तुम्हें बताया कि ए क्या बनाता है? एडी वाला ए। एल क्या बनाता है? ल, अधूरा ल, क्योंकि पी के बाद भी नहीं है तो फिर भाई दो लेटरों के बाद नहीं आएगा तो अधूरा। और पी एच से हमें पता है 12 कड़ी जब पढ़ोगे तो क्या बनता है? फाफर। क्या बनता है? फाफर। ए एडी जो है वो छोटे आ की भी मात्रा लगाता है, बड़े आ की भी लगाता है, तो हमें यहाँ पता है कि यहाँ किसकी लगती है? बड़े आ की। बी से क्या बनता है? बकरी वाला ब। ई से लगती है एडी वाली मात्रा और टी से बनता है एल्फा वेट। क्या बनता है? एल्फा वेट। तो जिगजैग, बेट, एवरेज, ग्रिप, यूनानिमस, ओवर, रिवेंज, रिवील, मस्ट और एल्फा वेट। कोई दिक्कत आपको नहीं? चलो आगे के लिए आगे चले, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब मैं तुम्हें छोटी सी बात ये बताऊंगा कि हमने अभी तक 26 लेटर पढ़े। कितने लेटर पढ़े? 26 लेटर। इंग्लिश की अल्फाबेट में वर्ड नहीं होते, क्या याद रखना है? इंग्लिश अल्फाबेट में कोई वर्ड नहीं होता। इंग्लिश अल्फाबेट में 26 क्या होते हैं? लेटर्स होते हैं। जब इन्हीं 26 लेटर्स को हम सिक्वेंसली लिख देते हैं, सिक्वेंसली का मतलब होता है जिसका जो प्लेस ऑलरेडी डिसाइडेड है उसको उसी प्लेस पर रख दें हम, तो वो क्या बना देते हैं? एक अल्फाबेट तैयार कर देते हैं। और किसी भी लैंग्वेज के अल्फाबेट को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक बाउल, दूसरा कंसोनेंट। इंग्लिश में 5 बाउल होते हैं और 21 क्या होते हैं? कंसोनेंट्स होते हैं। लेकिन हमें एक और जानकारी एक मिली यहाँ पर कि 22 जो है वो सेमी कंसोनेंट होने, सेमी कंसोनेंट क्या करता है? काम करता है। सॉरी सेमी किसका काम करता है? सेमी बाउल्स का क्या करता है? वो काम करता है, का अक्षर भी बनाता है और उसके साथ साथ क्या बनाने का काम करता है? मात्रा बनाने का काम करता है। ये बेसिक चीजें हमें समझ में आई। अब अल्फाबेट से हमें समझ में आता है कि आपने पूछा भाई कि इंग्लिश की सबसे बेसिक यूनिट क्या है, तो हमें क्या समझ में आता है? लेटर जो है, लिखो एक नोट करके लिखो, चाहे वैसे लिख लो, लिखो लेटर is the basic unit of English language। भाई जितना भी हमने सब कुछ पढ़ा, वो सब कुछ पढ़ने के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरत किसकी हुई? हमें सबसे ज्यादा जरूरत किसकी होती है बेटा? हमें सबसे ज्यादा जरूरत किसकी पड़ती है? हमें सबसे ज्यादा जरूरत जो पड़ती है वो किसकी पड़ती है बेटा? लेटर्स की पड़ती है। बिना लेटर्स के हम कोई काम नहीं चला पा रहे थे, ठीक है। अब लेटर्स तो क्या हो गया। अब तुमसे कोई अगर पूछे भी ना व्हाट इज लेटर, कोई भी पूछ भी तो सकता है भैया कि लेटर क्या होता है। आपसे पूछा भी तो जा सकता है कि बता कब से लेटर कर रहा है तू, ये बता लेटर क्या होता है। तो वो लेटर बेटा लिखा गया, लिखने वाले पत्र की बात नहीं कर रहा मैं, इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर की बात कर रहा हूँ जो अल्फाबेट का हिस्सा होता है। अगर आप देखने की कोशिश करोगे ना, सपोज करें ये कोई बिल्डिंग है, ये कोई क्या है? बिल्डिंग। और मैंने इसमें ऐसे कर करके छोटे छोटे 26 क्या बना दिए बेटा? रूम्स बना दिए। क्या बना दिए? 26 मैंने क्या बना दिए? रूम। और मैंने तुमसे कहा बता ये एक रूम क्या है इस बिल्डिंग का, तो ये एक रूम इस पूरी बिल्डिंग का क्या है? एक पार्ट। क्या है? एक पार्ट। अगर इसमें से मैं इस एक कमरे को निकाल दूं
तो क्या ये अभी भी पूरी बिल्डिंग है? नहीं ना, ये पूरी बिल्डिंग तो है, लेकिन कैसी बिल्डिंग है? इनकम्प्लीट बिल्डिंग है। कैसी बिल्डिंग है? इनकम्प्लीट। ठीक वैसे ही रोल प्ले कौन करता है? इंग्लिश में कौन करता है बेटा? लेटर प्ले करता है। तो लेटर मतलब यहाँ अक्षर है। क्या है? अक्षर। तो भाई लेटर का क्या डेफिनेशन लिखा हमने? लिखो, इट इज अ पार्ट ऑफ अल्फाबेट। ये अल्फाबेट का क्या होता है बेटा? एक हिस्सा होता है। लेटर को हम क्या मानते हैं बेटा? अल्फाबेट का क्या मानते हैं? हिस्सा मानते हैं। मानते नहीं, बेसिकली होता ही है। ठीक है, किसका पार्ट होता है? ये अल्फाबेट का क्या होता है? पार्ट होता है। आगे लिखोगे भाई, जब लेटर होगा ना हमारे पास, तभी तो हम क्या बना पाएंगे बेटा? वर्ड बना पाएंगे। क्या बना पाएंगे? वर्ड। वर्ड का मतलब क्या होता है मेरे लाल? शब्द। क्या होता है? शब्द। वर्ड का मतलब क्या होता है? शब्द। क्या मतलब होता है? शब्द। अब अगर आप देखोगे ये WORD जो लिखा है ना, ये भी तो अपने आप में क्या है बेटा? एक वर्ड है। क्या है? वर्ड। वर्ड हम क्या बोलते हैं? वर्ड बोलते हैं बेटा कई सारे लेटर्स को मिला करके। किसको मिला करके बेटा? कई सारे लेटर्स को मिला करके और एक मीनिंगफुल क्या बनाना बेटा? वर्ड बनाना। क्या बनाना? मीनिंगफुल वर्ड। ये डी अपने आप में एक लेटर होता है। आर अपने आप में क्या होता है? एक लेटर होता है। ओ अपने आप में क्या होता है? एक लेटर होता है। डब्ल्यू अपने आप में क्या होता है? एक लेटर। क्या होता है? एक लेटर होता है। तो इसमें कितने लेटर्स का यूज किया गया? 4। कितने? 4। और 4 लेटर के कॉम्बिनेशन से कितना वर्ड बन करके तैयार हुआ? 1। कितना बना के हुआ? 1। अब देखोगे ना तो WORD का अपने आप में क्या होता है? कोई मीन होता है। क्या होता है? कोई ना कोई मीन होता है। इसका हिंदी मीनिंग तो कुछ होता है, इसका कोई सेंस तो बनता है। तो भाई ग्रुप ऑफ लेटर्स, लेकिन ग्रुप ऑफ लेटर्स कैसा? मीनिंगफुल। कैसा? मीनिंगफुल। अब इसी को अगर मैं बात बनाने के लिए अगर मैं तुम्हें सिखाऊं, अगर मैं इसी को ऐसे लिख देता DWRO, तो इसका कोई सेंस होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो, ग्रुप ऑफ लेटर्स तो अभी भी है ये, इसमें भी तो 4 लेटर्स का यूज किया गया है। तो ये वाला वर्ड है या ये वाला वर्ड? ऊपर वाला क्या है? सही है। क्यों सही है? क्योंकि उसका कोई मीनिंग होता है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता। तो हमें लिखना है बेटा मीनिंगफुल, मीनिंगफुल, मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स। मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स का क्या होना चाहिए बेटा? एक ग्रुप होना चाहिए, लेकिन उस ग्रुप का कोई ना कोई क्या निकलता हो बेटा? कोई सेंस जरूर बनता हो। ऐसा नहीं कि उस ग्रुप का कोई क्या ना बने बेटा? सेंस ना बने। अब देखो कोई पूछे कि वर्ड के एग्जाम्पल बताओ, क्या बताओ? वर्ड के एग्जाम्पल। ये मीनिंगफुल भी तो अपने आप में क्या बना है? वर्ड है। ग्रुप भी तो अपने आप में क्या है? एक वर्ड। OF भी तो अपने आप में क्या है? एक वर्ड। बर्ड्स भी तो अपने आप में क्या है? एक नहीं होता। एक से ज्यादा जब वर्ड हो या उसका कोई अर्थ निकले, तो फिर उसे हम किसकी कैटेगरी में काउंट करते हैं? वर्ड की कैटेगरी में काउंट करते हैं। भाई जब आपके पास, अब देखो यहां से यहां तक अगर आप इसको देखने की कोशिश करोगे तो 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड, 4 वर्ड, 4 वर्ड को मिलाकर के हमने एक सेंटेंस जैसा क्या कर दिया? तैयार कर दिया। तो भाई वर्ड होगा जब हमारे पास, तो हम किसका फॉर्मेशन कर सकेंगे? सेंटेंस। किसका? सेंटेंस। या मैं आपको अभी लिख देता हूं फ्रेज। क्या बोल दूं मैं? फ्रेज। अब सेंटेंस और फ्रेज में अंतर होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सेंटेंस का मतलब हिंदी होता है बेटा वाक्य। क्या होता है? वाक्य। और इसका अर्थ होता है बेटा वाक्यांश। क्या होता है? वाक्यांश। क्या होता है इसका मतलब? वाक्यांश। इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे कि फ्रेज क्या होता है और सेंटेंस क्या होता है।
अब मैंने आपसे कहा कि भाई जब कई सारे वर्ड्स को मिला करके हम क्या बना दे बेटा, एक सेंटेंस बना दे, या क्या बना दे बेटा, फ्रेज बना दे। क्या बना दे? फ्रेज बना दे। तो भाई मतलब ऐसा मीनिंगफुल वर्ड्स का क्या हो बेटा, ग्रुप हो। क्या हो? मीनिंगफुल वर्ड्स का क्या हो, ग्रुप। किसका ग्रुप हो? वर्ड्स का। तो हम लिखेंगे बेटा यहाँ मीनिंगफुल, क्या लिखोगे? मीनिंगफुल मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ यहां मिस्टेक कर गए। ये लेटर्स का ग्रुप होगा बेटा। ऊपर वाला किसका ग्रुप होगा? लेटर्स का, सॉरी, मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स। भाई जब कई सारे क्या लिख दिए जाए बेटा, वर्ड्स लिख दिए जाए, लेकिन उन वर्ड्स का क्या निकलना चाहिए, कोई सही मतलब निकलना चाहिए। जैसे आपकी एग्जाम में आता है सेंटेंस रीअरेंज करने को, जिसमें शब्दों को क्या देते हैं बेटा, बिखेर करके देते हैं। कोई वर्ड कहीं लिख दिया, कोई वर्ड कहीं लिख दिया, लेकिन वो सेंटेंस अपने आप में नहीं होता। और आपसे कहा जाता है या तो सेंटेंस को रीअरेंज करो, या आपसे कहा जाता है कि इन फॉलोइंग वर्ड्स का यूज करके एक मीनिंगफुल क्या बनाइए, सेंटेंस बनाइए। मतलब उनकी जो मेन जो प्लेस है, जहां जो वर्ड होना चाहिए, उसे आप वहां रख करके एक सेंटेंस या ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या कर दीजिए, तैयार कर दीजिए। तो भाई सबसे पहली बात आपको ये समझ में आती है कि भैया सेंटेंस या फ्रेज किसके ग्रुप से बनते हैं बेटा, वर्ड्स के ग्रुप से। किसके ग्रुप से बनते हैं? वर्ड्स के ग्रुप से। और वर्ड्स किसके ग्रुप से बनता है बेटा? लेटर्स के ग्रुप से। और लेटर बेटा क्या होता है, अल्फाबेट का एक हिस्सा होता है। अल्फाबेट के एक पार्ट को क्या बोलते हैं, लेटर। क्या बोलते हैं? लेटर। और लेटरों से मिलकर के जो हम बनाते हैं वो क्या होते हैं, वर्ड होते हैं। और वर्ड्स को मिला करके जो हम लिखते हैं एक कंप्लीट सेंटेंस जैसा, या पूरा मतलब जिसमें कई सा एक से ज्यादा वर्ड यूज हुए होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, सेंटेंस, या क्या बोलते हैं, फ्रेज बोलते हैं। मैं 2-3 बातें लिख रहा हूं, आपको अपने आप से क्वालिफाई कर रहे हैं कि वो क्या हो सकता है। ठीक है, मैंने लिखा एल। आपको एल के सामने बताना है एल क्या है। फिर मैंने लिखा गो। फिर मैंने क्या लिखा, गो। फिर मैंने लिखा बेटा यू शुड गो। ये क्या क्या हो सकती है, अभी हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस जितना कहा है उस पर सोचना है कि ये क्या हो सकता है। भाई एल क्या लिखा है, एक सिंगल है। सिंगल होने की वजह से हमने इसे किसकी कैटेगरी में रखा। मैं ये नहीं कह रहा कि हर लेटर अपने आप में क्या होता है, लेटर ही होता है। अगर कोई पूछे ना, कोई ज्ञान बांटे, अब तुम्हें ये कोई वीडियो देख ले अपनी, और तुमसे जाकर के तुम जहां पढ़ते वहां तुमसे पूछे तेरे टीचर ने तो ये कहा था कि एल क्या होता है, लेटर होता है, चल ये बता ए क्या होता है। तुमसे क्या पूछे, ए। तो ए बेटा लेटर भी है, और ए क्या है, एक वर्ड भी है, क्योंकि ए का मतलब होता है एक। एल का कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो एल मतलब एल एक क्या है, लेटर है। जी ओ, एक जी मिलाए, एक क्या मिलाए, ओ। क्या मिलाए, ओ। तो भाई एक से ज्यादा वर्ड मिले हैं, और गो का मतलब एक से ज्यादा लेटर मिले हैं, और गो का मतलब क्या होता है बेटा, जाना। इसका सेंस होता है, इसीलिए इसको हमने क्या बोल दिया बेटा, वर्ड। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं। अब देखो यू का भी मतलब होता है, सुर का भी मतलब होता है, और किसका मतलब होता है, गो का। आपको जाना चाहिए, एक मीनिंग भी बन रहा है इसका। और जब मीनिंग बन रहा है तो इसी वजह से हमने इसको क्या बोल दिया बेटा, सेंटेंस बोल दिया। तो इसमें देखो अगर कोई तुमसे पूछ ले कि बताओ इसमें कितने वर्ड लिखे हैं, तो वर्ड कितने लिखे हैं, 1 2 3।
3 वर्ड से मिलकर के क्या बना है, ये एक सेंटेंस बना है। कोई तुमसे कहे कि बताओ लेटर काउंट करो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने लेटर्स का यूज हुआ है, 11। कोई तुमसे पूछे ये कितना वर्ड लिखा है, तो एक वर्ड लिखा है। कितना वर्ड लिखा है, एक, लेकिन लेटर कितने, 1 और 2। कोई तुमसे पूछे बताओ ये कितना वर्ड लिखा है, तो कोई वर्ड नहीं है, ये अपने आप में क्या है बेटा, कोई दिक्कत आपको यहाँ तक, मेरी समझ से आपको कोई तकलीफ यहाँ तक नहीं होना चाहिए। ये बेटा एक अल्फाबेट कराना बहुत जरूरी था, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें ऐसी शायद आपको सीखने को मिली होंगी जो मुझे लगता है कि आपको शायद नहीं आती थी। स्पेशली मैं इसके ऊपर तो वो कहते हैं ना कि छाती ठोक करके बात कह सकते हैं, इसको तो मैं छाती ठोक करके कह सकता हूँ कि ये तो किसी को भी नहीं आया होगा। ये वाला कंसेप्ट तुमने बाउल और कंसोनेंट जरूर पढ़े होंगे, लेकिन तुमने ये नहीं पढ़ा होगा, और ये बाबा एपी की दास की नई खोज है। ठीक है, चलो ये मजाक की बातें थी, यहाँ तक आपकी क्लास को जो है रोकते हैं। आगे की क्लास हम कल पढ़ेंगे, और ये अल्फाबेट का सेक्शन जो है हो जाएगा। शायद एक क्लास और रहेगी यूट्यूब पर, और उसके बाद फिर अपन पूरा का पूरा कहाँ शिफ्ट कर देंगे, अपने ऐप पर जो है शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसको देख लो, कोई समस्या हो तो पूछ लो। बाकी मिलेंगे हम सब लोग अगली क्लास में, मतलब मंडे को।